आइए दोस्तों, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ सूत्र को समझने की ज़रूरत है और उन सूत्रों को हम कैसे समझते हैं। तो ये हमारा 8.3 जो चैप्टर है पूरा का पूरा पूरक कोण पर रिलेटेड है। तो पूरक कोण कहते किसको हैं? सबसे पहले ये हमारा कि हम पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण क्या होता है? यदि कोई कोण थीटा है तो उसका पूरक कोण होगा 19 डिग्री माइनस थीटा। पूरक कोण का योग बराबर कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। अब ये जो है पूरक कोण के योग 90 डिग्री होता है, यानी थीटा और प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको आप कट करोगे तो 90 डिग्री ये हमारा आता है। तो इसी पर रिलेटेड पूरा हमारा ये 8.3 प्रश्नावली है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर की सहायता लेते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि समकोण होगा, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारा एक कोण 90 डिग्री का है और इसको हमने थीटा माना। ये हमारा ऑलरेडी 19 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब ये जो है हमारा त्रिभुज ABC है। अब 90 डिग्री इस थीटा से यदि हम लेते हैं तो ये वाला हमारा भुजा जो होगा लंब होगा और ये आधार होगा और फिर ये वाला जो है हमारा कर्ण होगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। ये लंब बटे कर्ण आ गया। अब सिर्फ हम इसी फिगर पर ध्यान देते हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे, सारे फार्मूला को इसी फिगर पर ध्यान रखते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको निकालते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। अब हमारा 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या है? तो आधार है। आधार ही हमारा जो 90 माइनस थीटा के लिए लंब है और कर्ण ऑलरेडी कर्ण है। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण आ रहा है। तो आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है? तो कॉस थीटा का होता है। इसका मतलब कि ये साइन जो है कॉस का पूरक है और कॉस जो है साइन का पूरक है। तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और या साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक कोण है। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं कि टैन थीटा का पूरक कौन है और कॉट थीटा का पूरक कौन है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। इसको लिखेंगे लंब बटे आधार। ये तो टैन थीटा आ गया। या फिर हम क्या करेंगे कि टैन 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे। अब हमने जिस फिगर पर चर्चा की है उसी फिगर से हम मानों को लेंगे या उसी फिगर पर सिर्फ ध्यान देंगे। आधार और बटे लंब। अब ये जो है आधार बटे लंब किसका मान होता है? तो कॉट थीटा का होता है। इसका मतलब टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। इस तरह कह सकते हैं कि टैन थीटा जो कॉट थीटा का पूरक है और कॉट थीटा टैन थीटा का पूरक है। आगे हम समझते हैं अगले स्टेप से कि सेक थीटा किसका पूरक है और कोसेक थीटा किसका पूरक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर बटे आधार। या अब इस कोण से हम जब लेंगे सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, अब सेक है तो सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण तो हमारा कर्ण है।
सबसे बड़ी भुजा। इस भुजा से हमारा ये जो है आधार है, और आधार इसका कितना है, तो लंब के बराबर आधार है, तो इसको लिख सकते हैं लंब। अब ये जो है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब किसका होता है, तो ये होता है कोसेक थीटा के बराबर। इसका मतलब है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, या इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि साइन जो है कॉस का पूरक कोण है, कॉस साइन का पूरक कोण है, टैन कॉट का पूरक कोण है, और कॉट टैन का पूरक है, सेक जो है कोसेक का पूरक है, और कोसेक सेक का पूरक है। तो इस तरह हम एक सूत्र हमारे पास निकल के आया, तो क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फार्मूला है। इन्हीं 6 फार्मूला द्वारा हमारा जो प्रश्नावली है 8.3 पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों आइए अब प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, इसको एक को मात्र बदलना है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे दोस्तों, तो ये 18 आएगा। तो जब हम 72 घटाएंगे तो 18 आएगा, और बटे दिया हुआ है कॉस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और यहाँ थीटा के जगह पर 72 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, और ये बटा में है कॉस 72 डिग्री। अब दोस्तों कॉस 72 और कॉस 72 है, ऊपर नीचे काट देंगे, एक हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारा दूसरा प्रश्न जो है सेम टू ऐसा ही है, tan 26 डिग्री और बटे कोट 74 डिग्री है। अब इसको क्या करेंगे, तो एक को बदलेंगे, तो अब इसमें हम नीचे वाले को बदलते हैं, तो tan 26 डिग्री और बटे इसको लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 74 आएगा, तो 26 डिग्री जब हम घटाएंगे तो 74 आएगा। अब ये जो है हमारा tan 26 डिग्री और बटे कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह पर यदि यहाँ 26 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं tan 26 डिग्री। अब ये कट होके हमारा एक आंसर आ जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसमें से भी एक को बदलना है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42 डिग्री जब हम घटाएंगे तो 48 आएगा, और ये हमारा साइन 42 डिग्री है। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा की जगह 42 है, तो इसको लिखेंगे साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, ये हमारा घट के 0 आएगा दोस्तों। आइए हम अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा चौथा जो प्रश्न है वो दिया गया है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसमें से भी एक को चेंज करना है, तो इसको लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 31 आएगा, तो दोस्तों हम 59 डिग्री जब घटाएंगे तो 31 आएगा, और ये जो दिया गया है सेक 59 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं,
तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा, और थीटा के जगह पर यदि 59 है तो 59 डिग्री दीजिए। उसके बाद यहाँ भी है सेक 59 डिग्री, अब ये दोनों घट के 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री माइनस tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। इसको क्या करेंगे कि दो को हम बदलेंगे, तो इसको बदलते हैं, साथ में इसको बदलते हैं। tan 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42 डिग्री जब हम घटाएंगे तो 48 आएगा, इंटू इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा, तो 67 घटाएंगे तो 23 आएगा, और इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और थीटा की जगह पर यदि 42 डिग्री है तो इसको लिखेंगे cot 42 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा ये भी है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और यहाँ पर cot के जगह पर 67 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं cot 67 डिग्री। आगे हमारा है tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि tan इंटू कॉट और cot इंटू tan, यानी tan 42 और cot 42 का मान 1, cot 67 और tan 67 का मान 1, एक एक का गुना जब हम करेंगे तो ये हमारा एक आंसर आएगा। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो हमारा है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं हम cos 90 डिग्री, और कितना घटाएंगे कि हमारा 38 आएगा, तो 52 डिग्री जब हम घटाएंगे तो 38 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाएंगे कि 52 आएगा, तो इसमें से जब हम 38 घटाएंगे तो 52 आएगा, माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब ये जो हमारा है cos 90 माइनस थीटा, तो इसको तो आप लोग जानते हैं कि ये साइन थीटा होगा, और थीटा के जगह पर यदि 52 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 52 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा ये भी है, तो थीटा के जगह पर 38 डिग्री है तो इसको लिखेंगे साइन 38 डिग्री, और माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री पहले से दिया गया। साइन 38 इंटू साइन 52, और ये भी है साइन 38 इंटू साइन 52, दोनों सेम है तो दोनों घट के क्या होगा 0। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। दोस्तों मैथ की पूरी तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए हम तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न जो है, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो इसको cot 90 माइनस 2a इक्वल टू कितना होगा tan 2a। अब इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो cot a माइनस 18 डिग्री, इससे इसको हम काट सकते हैं। ये बचा हमारा कितना, तो 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो माइनस 2a, और ये हमारा प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में है, और ये हमारा माइनस 18 डिग्री पहले से है, ये हमारा 90 डिग्री प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री। अब ये माइनस 2a और माइनस a कितना होगा, तो माइनस 3a इक्वल टू 90 डिग्री और 18 डिग्री का योग कितना होगा, तो
108 डिग्री होगा। अब ये माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं, तो 3a आ गया हमारा 108, इसीलिए a बराबर कितना होगा, तो 108/3 यानी 36 डिग्री हमारा आंसर आएगा। 9वीं और 10वीं के मैथ की पूरी तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर मैथ की पूरी तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे